अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर्स फंडा की एडमिन टीम की तरफ से ये वीडियो फाइवर गिग रैंकिंग की बनाई जा रही है। मेरा नाम तौसीक है और अगर आप जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं और फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। फ्रीलांसिंग का एक्चुअल प्रॉपर तरीका सिखाया जाता है। इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद ये रूल्स ज़रूर पढ़ें क्योंकि रूल्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से माज़रत करता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं वीडियो बनाऊँगा फाइवर गिग रैंकिंग की, लेकिन मैं नहीं बना सका बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज़। लेकिन अब मैं बना रहा हूँ तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सर्विस फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आप एक हाई कंपटीशन कीवर्ड पर, एक से ज़्यादा हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पर अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं। तो मेरा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ये मैंने ढूंढ एक कीवर्ड है, इसको मैंने सर्च किया। इस पर देख सकते हैं आप कि नियरली 73,000 गिग्स बनी हुई हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसी के साथ ही एक और वर्ड का आप कोई सर्च कर लें। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन के साथ आप इसको लगा सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया जो कि मैंने यहाँ सर्च किया हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक हो गया। अब ये 2 कीवर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं रैंक करूँ। इसके साथ मैं प्रोफेशनल का भी लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं लगा लेता हूँ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास 3 कीवर्ड्स आ गए। अब मैंने यहाँ पर सर्च किया, इस पर मैंने गिग्स को एनालाइज किया। मैंने देखा कि ये वाली गिग, ठीक है, ये वाली गिग और मेरे पास ये वाली गिग, ठीक है, और ये गिग, आपने लेवल 2 लेवल 1 ये चीज़ें नहीं देखनी ना, ये देखना है आपने सिर्फ रैंकिंग को देखना है। रैंकिंग जो है ना, वो रैंकिंग होती है चाहे लेवल 1 वाले की हो, 2 की हो या 0 लेवल वाले की हो। और उसके बाद आप ये गिग देखें। ठीक है, उसके बाद आप जो ये वाला कीवर्ड सर्च किया था रिस्पॉन्सिव वाले में, उसमें आप देखें तो ये गिग भी यहाँ पर रैंक कर रही है। जो पिछले कीवर्ड पे दिखाया था वो रैंक कर रही थी। इस तरह ये गिग भी रैंक कर रही है जो पिछले कीवर्ड पे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब ये 2 गिग्स इस कीवर्ड पर रैंक कर रही हैं। ठीक हो गया। और ये भी रैंक कर रही है, ये स्टूडियो वाली। इसी तरह दूसरा जो कीवर्ड था तीसरा प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, इसमें अगर आप देखें तो ये गिग जो मैंने आपको पहले पेज पे दिखाई थी ये भी रैंक कर रही है। ठीक हो गया। और ये वाली गिग भी रैंक कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें से मैंने कुछ सेलेक्टिव गिग्स को ओपन कर लिया। एक तो वो ये है, ये देख सकते हैं कि ये 2 कीवर्ड्स पर आपकी गिग रैंक कर रही है। ठीक है, इसको भी मैंने ओपन कर लिया, ये भी 2 कीवर्ड्स पर रैंक कर रही थी। इसको देख लिया, ये 3 कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है। ठीक हो गया। अब आपने एक चीज़ बना ली, आपने चीज़ फाइंड आउट कर ली कि मेरा जो कीवर्ड्स होंगे वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये आपकी कीवर्ड बनेगी, इसके आपका टाइटल बनेगा। इसको देखते हुए मैंने अपना टाइटल बना लिया, वो है क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको चलता हूँ, मैं सिंपल जाऊँगा, इसको यहाँ पर डाल दूँगा, क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। अब ये थोड़ा सा कह रहा है कि 61 कैरेक्टर्स है, इससे बाहर जा रहा है। आप ए को हटा दें। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये आपके पास एग्जैक्टली कीवर्ड आ गया और ये बिल्कुल अंडर 60 कैरेक्टर्स के आ रहा है। ये बिल्कुल विजिबल होगा और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ से अपनी वो कैटेगरी से सजेस्ट की हुई है, ये वर्डप्रेस की बन रही है, इसी को ही आप चूज़ कर लें, प्रोग्रामिंग एंड टेक में वर्डप्रेस। ठीक हो गया, ये आपने चूज़ कर ली। सर्विस टाइप, यहाँ से आप सर्विस टाइप चूज़ करें कि आप फुल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन दे रहे हो, वो आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ से इंटीग्रेशन आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चूज़ कर लें कि आपने जो जो देना है। ठीक है, ये लगा दिया आपने। अब टैग्स के ऊपर आते हैं, टैग्स आपने यहाँ डालना है। ठीक है, टाइटल आपका हो गया आराम से मज़े से, क्रिएट प्रोफेशनल आ गया, रिस्पॉन्सिव आ गया और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये तीनों अलग-अलग कीवर्ड एक ही इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने करने हैं टैग्स फाइंड। टैग्स आपने कैसे देखने हैं, टैग्स आपने इन्हीं साइट्स के आपने देखने हैं। ठीक है, तो मैंने इनको सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है, मैंने सर्च करके ये टैग्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डिज़ाइन और वेबसाइट डिज़ाइन,
जो गिग्स मैंने खोल कर रखी हुई हैं एग्जैक्टली इन कीवर्ड्स पर भी यही गिग्स आ रही हैं बार बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जो हमने अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए उनके अलावा इन कीवर्ड्स पर भी वो रैंक कर रही हैं, इन टैग्स पर भी रैंक कर रही हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह के आपने अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेने हैं और उनको आपने लगा देना है यहाँ पर। मैंने फ़िलहाल इस पर 3 फाइंड आउट किए हैं क्योंकि इन 3 के अलावा मुझे और कोई मिले नहीं जिन पर ये सारी की सारी गिग्स रैंक हो, ठीक हो गया। अब बाकी रह गए 2। अब उसमें आप क्या करोगे, वर्डप्रेस लिख दिया आपने। अब यहाँ पर आप सजेशंस में देखोगे ब्लॉग्स आपको दे रहा है। अगर आपको और सजेशंस भी चाहिए तो आप A टाइप करें, B टाइप करें, ब्लॉग्स एंड ब्लॉग आ रहा है, C इस पर कुछ नहीं आ रहा, D डेवलपर आ गया, E इस तरह आपने करके ना अपने 5 टैग्स पूरे कर लेना। लेकिन अगर आपको ना मिल रहे हो, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि मुझे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें मुझे और ऐसे नहीं मिल रहे थे जिस पे और भी गिग्स रैंक हो रही हैं। आप इस पर वर्डप्रेस ब्लॉग्स कर लो, वर्डप्रेस डेवलपर कर लो, ठीक हो गया। ये आपके 5 टैग्स पूरे हो चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका एक URL भी क्रिएट हो चुका है, क्रिएट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। इसके अंदर भी आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और कोई 60 कैरेक्टर्स का ही आपका, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, वही रखना है। कुछ भी बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इससे बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और उसी में आपके कीवर्ड्स आ जाने चाहिए। इसी तरह से SEO को समझें, रैंकिंग को समझें कि अगर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो ये एक ही सेंटेंस के अंदर आपका रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये तीनों के तीनों कीवर्ड्स इसी एक सेंटेंस में कवर हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं सर्च इंटेंट, ठीक है, कि सर्च करने वाले का इंटेंट क्या है पड़ा। गूगल भी इस चीज़ पर मूव कर चुका है और इसी तरह हमारे पास और भी जितने भी साइट्स के रैंकिंग सिस्टम्स हैं वो भी इसी चीज़ पर मूव कर चुके हैं, ठीक है। आपका जो ये कीवर्ड, तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये एक सेंटेंस में पूरे आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह इसको करना है, स्टफ नहीं करना है, प्रॉपर रीडेबल टाइटल बनाना है। अब पैकेजेस अपने चूज़ कर लें, कोई भी आप इनके नेम्स रख दें, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शंस बता दें, ठीक है। मैं सिर्फ ये डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो डिलीवरीज वगैरह हैं ये सारा कुछ आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर सिलेक्ट करना है कि उनकी क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आप लोग जब स्टार्ट कर रहे होगे तो आपको चीज़ें कम देनी होंगी, कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करनी होगी, ठीक हो गया। और ये $5 और आपकी जो मिनिमम जो बेसिक प्राइस होगी वो आपने हमेशा $5 पे ही रखनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरीज आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर लें। फिर आप डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन का मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन आपकी कैची होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव, कैची और ऑप्टिमाइज, ठीक हो गया। और 1200 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर इसकी लिमिट है और इसी में ये पूरा आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। अब मैंने इसको कैसे बनाया, बहुत कैची सी ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। इसके अंदर मेरा प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर का कीवर्ड भी यूज़ हो गया जो मैंने टैग में यूज़ किया था, ठीक हो गया। प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये मैंने पूरा टाइटल ही उसके अंदर लगा दिया है। क्रिएट को छोड़ें, रिस्पॉन्सिव और इसको आप सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने कीवर्ड डाला। आप इसको बोल्ड करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये भी मैंने कीवर्ड इसके अंदर यूज़ कर लिया। और उसके बाद इसको आपने अच्छा सा प्रेजेंट करना है, बुलेट्स इनको बना लें आप, ठीक है। और अपने कीवर्ड्स को मैंने आपको दिखाने के लिए बोल्ड किए थे और इनको भी आप इसी तरह बुलेट्स बना लें, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपने अच्छी अपनी सिर्फ सर्विसेज एक्सप्लेन कर दी कि मैं क्या दे रहा हूँ, लेकिन कैची वे में, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने बता दिया कि आप मुझे क्यों चूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने एंड पर भी अपना कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, ऑसम वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक हो गया। अब ये सारा कुछ मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आप आते हैं FAQs में। FAQs में भी आपने अपना जो कीवर्ड्स हैं ना उन्हीं को यूज़ करते हुए ना आपने वो FAQs के अंदर आपके कीवर्ड आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये मैंने कीवर्ड यूज़ कर लिया। और दूसरा आप वर्डप्रेस डेवलपर का कीवर्ड यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है।
और उसमें आपका कीवर्ड आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, बस 1-2 FAQs में आपका कीवर्ड आ जाए बहुत है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। मेरी गिग सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डालें। रिक्वायरमेंट्स आप मेक श्योर करें कि आप अपनी जो आपको चीज़ें चाहिए स्टार्ट करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की पूरी ऐड करें। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब गिग इमेजेस आ जाती हैं। अब इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि आपने अपनी वीडियो पूरी जो है ना, आपके पास अगर वीडियो आपने बनाई हुई है तो वीडियो यूज़ करें, 3 की 3 गिग इमेजेस यूज़ करें, 2 की 2 PDFs यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि आप जितना अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करोगे, जितना आप अपनी गिग्स को अच्छा बना के प्रेजेंट करोगे, आपके रैंकिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। एक बंदे ने 1 गिग इमेज लगाई हुई है और एक बंदे ने 3 लगाई हुई है। आप खुद सोचकर बताएं कि एज अ बायर कि किसको गिग पसंद है, कि किसकी गिग जो है ना उसको पसंद आएगी और किसकी गिग जो है ना ज़्यादा उसको डिटेल्ड में लगेगी। यही चीज़ होती है। ठीक है, और उसके अंदर फाइवर के लिए भी कि एक बंदे ने 1 गिग इमेज लगाई और एक ने 3 की 3 लगाई हुई हैं और उसमें डिटेल्ड अपनी गिग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फाइवर उसको उठाएगा। वीडियो आपने बनाई हुई है तो वीडियो आप लगाएं, वीडियो के साथ 3 की 3 गिग इमेजेस लगाएं, 2 PDFs लगाएं। PDF में क्या आप अपना सैंपल वर्क लगाएं। ठीक है, अब गिग इमेज अपलोड करने से पहले जो आपकी प्राइमरी गिग इमेज होगी उसका आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी प्राइमरी गिग इमेज होगी उसका जो टाइटल होगा वो आपका क्या होगा, आपकी अपनी जो गिग का टाइटल है वो होगा क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, जैसे ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये आपने अपलोड कर दी। ठीक है, ये मैंने कहीं से उठाई है, आपने खुद अपनी गिग इमेज बनानी है। ठीक है, इसी तरह आप चले जाते हैं दूसरा, इस तरह बाकी जो 2 गिग इमेजेस हैं उनके नेम्स आपने क्या करना है, आपने जो अपनी गिग्स टारगेट की हुई थी जहाँ से देखकर आपने आइडिया लगाया था कि ये रैंक कर रही है। ठीक है, एक ये थी, एक ये थी और एक ये गिग थी। अब आपने क्या करना है, इन्हीं के टाइटल्स कॉपी करने हैं। आई विल से पीछे के बाद डिज़ाइन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, और क्या करना है, इनको रीनेम कर देना है, जैसे ये मैंने किया हुआ है। रीनेम पे क्लिक करके यहाँ नेम पेस्ट कर देना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। 3 की 3 गिग इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर दी। इसी तरह आपने जो दूसरी गिग इमेज थी उसमें आप इसका लगा लो, जो तीसरी थी उसमें आप इसका लगा लेंगे। ठीक है, ये आप पूरी अपलोड कर ली। अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो आपकी ऑफ कोर्स सबसे प्राइमरी में शो होगी, तो आप वीडियो का टाइटल अपनी गिग इमेज का टाइटल रखोगे। ठीक हो गया। अब तीसरी इमेज है उसका भी आप इसी तरह करोगे कि जौन सी गिग बहुत ज़्यादा उस पर रैंक कर रही है, मतलब एक से ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, उसको आप लगा लोगे, उसका टाइटल यहाँ कॉपी करके लगा लोगे। PDF पे चलते हैं। PDF में आप अपना सैम्पल वर्क रखोगे। अब मेरा क्या है सैम्पल वर्क, ये मैंने PDF रखे हुए हैं साइट्स के बनाकर। अब इनका नेम भी आपने वही करना है, इनका नेम भी आपके पास वही होना चाहिए जो गिग्स आपकी रैंक कर रही हों। ठीक है, जब आप देखते हो कि मेरे पास जो गिग्स हैं वो रैंक कर रही हैं, इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही हैं, एक से ज़्यादा कीवर्ड रैंक कर रही हैं। ठीक है, तो आपने उन PDFs को क्या करना है, उनका नेम भी चेंज करके यहाँ लगा देना है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि 2 MB से इसका साइज़ कम होना चाहिए, क्योंकि 4 MB की मैंने बनाए हुए हैं। तो ये सब अपलोड करके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, और आपकी गिग फुली ऑप्टिमाइज होके पब्लिश हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं फाइवर के एल्गोरिदम को। ठीक है, फाइवर का एल्गोरिदम आप ऐसे समझें जैसे गूगल का एल्गोरिदम है। ठीक है, जो आपका मोस्ट मैच्ड चीज़ उसके अकॉर्डिंग आएगी, गिग आएगी, वही फाइवर उसको दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, मोस्ट मैच गिग अकॉर्डिंग टू द यूज़र सर्च क्वारी। ठीक है, अब आपका टाइटल ही भरा हुआ कीवर्ड्स के साथ, उसका मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको टाइटल बताया, एक अच्छा और कैची सा टाइटल, यूज़र फ्रेंडली भी और SEO फ्रेंडली भी। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है गिग की क्वालिटी, कि क्वालिटी कैसी है गिग की। अब आप रैंडम से स्क्रीनशॉट उठा के लगा दो उसमें, और एक प्रोफेशनली डिज़ाइन गिग इमेज में फ़र्क होता है, तो उसके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। और उसको आप ऑप्टिमाइज़ इस तरह करके लिखोगे कि आप उनके नेम्स वगैरह चेंज करके डाल दो। ठीक है,
और इस तरह से उनकी जो है ना ऑप्टिमाइजेशन कर लो। क्योंकि जब आप गूगल पे काम करते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट डालते हो, तो आप अपनी इमेज को भी ऐसे ही ऑप्टिमाइज़ करते हो कि उसका जो टाइटल वगैरह वो चेंज कर देते हो एज़ पर योर कीवर्ड्स या एज़ पर योर रेलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फाइवर्स के रैंकिंग फैक्टर पर। गिग इमेज की बात कर ली, डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, सैम्पल्स भी मैंने बता दिया। अब आपके पास आते हैं बायर रिक्वेस्ट के। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने गिग बना ली और अब आपको खुद ब खुद ऑर्डर्स आने लग जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि ऑर्डर्स आने लग जाते हैं खुद ब खुद। आपको मैसेजेस आते हैं शुरू में, ऑर्डर्स डायरेक्टली प्लेस नहीं करते आपके ऊपर। ठीक है, तो आपके पास बायर रिक्वेस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप लेवल 2 पर भी चले गए हैं। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ क्यों। बायर रिक्वेस्ट का आपको फिनोमेना ये है कि आप भेजोगे, आपको ऑर्डर आएगा। ठीक है, मतलब आपके कंट्रोल में है ये चीज़ कि आप किसी भी टाइम बायर रिक्वेस्ट भेजकर ऑर्डर ले सकते हो। अब ये चीज़ मैटर क्यों करती है ये मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। अच्छा, एवरेज सेलिंग प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी ज़्यादा आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस होगी, फाइवर आपको ऊपर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आप फाइवर को रेवेन्यू दे रहे हो। एक $5, एक बंदा $5 का ऑर्डर कर रहा है दिन में 4, और एक बंदा है जो $100 के एक ऑर्डर कर रहा है पूरे दिन में। तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं? फाइवर किसको प्रमोट करेगा? ऑफकोर्स उसको जो फाइवर को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। इसीलिए आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आप बड़े ऑर्डर्स पकड़ें। ऑर्डर्स इन क्यू ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके गिग पर जब ऑर्डर्स पड़े होंगे और डेली या हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कुछ ना कुछ आप डिलीवर कर रहे हो, तो क्या होगा? डिलीवर करोगे, आपको रिव्यू मिलेगा। रिव्यू से क्या होगा? गिग को बूस्ट मिलेगा, गिग आपके ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। बिग ऑर्डर्स, अभी मैंने बताया कि एवरेज सेलिंग प्राइस मैटर करती है और वो कैसे इंक्रीज होती है बिग ऑर्डर से। बड़े ऑर्डर्स जब आप लोगे, ठीक है, और बड़े ऑर्डर्स लेने से आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है, और जब वो मार्क होता है फाइवर की जेब में, रेवेन्यू जाता है, और फाइवर का एल्गोरिथम उसको प्रमोट करता है कि ये बंदा मुझे ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप देखें तो टॉप रेटेड सेलर्स या जो फाइवर प्रो सेलर्स होते हैं उनकी प्राइसेस भी हाई होती हैं, लेकिन वो रैंक कर रहे थे टॉप पे। उनके पास बेशक ऑर्डर्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो रैंक कर रहे थे। दो उनको फाइवर वैसे भी प्रो सेलर्स को फाइवर वैसे भी प्रमोट करता है, लेकिन अगर टॉप रेटेड को देखा जाए तो उनका राज भी यही होता है, टॉप रेटेड बैच, दूसरा उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं हम रिपीटेड बायर्स की तरफ। ठीक है, आपके पास एक बंदा आया और वो दोबारा नहीं आया, तो फाइवर के पास एक सिग्नल गया कि ये बंदा सही सर्विस नहीं दे रहा, कि और इसने एक दफ़ा ऑर्डर दिया लेकिन अब वो दोबारा इसकी बजाय किसी और को उसने हायर कर लिया। तो ये सिग्नल अच्छा नहीं है फाइवर की तरफ, फाइवर के पास जो जा रहा है कि अच्छा इसके पास इसका जो है ना मतलब बायर रिपीटेड नहीं आ रहे। तो इसको करने का क्या तरीका है कि रिपीटेड बायर्स आपके पास हैं, उसका तरीका यही है कि आप क्वालिटी, अपने काम की क्वालिटी अच्छी डिलीवर करें कि बायर आपके पास बार बार आए। ये चीज़ भी फाइवर का एक रैंकिंग फैक्टर है। उसके बाद आप चलते हैं कन्वर्जन, मतलब आपको जो मैसेज आता है या आपकी गिग पर जो क्लिक करता है उसको वो ऑर्डर में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। अब ये कन्वर्जन रेट हाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी गिग पे 4 क्लिक्स आए हैं तो चारों के चारों आपको ऑर्डर्स भी देकर जाएं, आपका कन्वर्जन रेट 100% होगा, जो कि नहीं होता मोस्टली, क्योंकि एट अ टाइम लोग जो बायर्स होते हैं वो बहुत सारी गिग्स को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन आपके जो इनबॉक्स में आ चुका है बंदा, ठीक है, आपके इनबॉक्स में जो आ चुका है वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये आपकी कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन पर मैंने काफ़ी सारी पोस्ट फ्रीलांसर फंडा में लिखी हुई हैं, तो उनके लिंक्स भी मैं इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लॉन्ग रिव्यूज़, छोटे रिव्यूज़ नहीं, लॉन्ग रिव्यूज़ नेचुरली। ठीक है, और ये कब आएंगे? जब आपके पास क्वालिटी वर्क आप डिलीवर करोगे अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब आप 5 स्टार बड़े रिव्यूज़ देखते हो, तो फाइवर का जो सिस्टम है वो ये है कि जो अच्छे रिव्यूज़ और बड़े रिव्यूज़ होते हैं ना, वो उनको टॉप पर दिखाता है आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन में। गिग को जब आप देखते हैं ना, तो आपका जो अच्छा रिव्यू होता है, चाहे वो साल पुराना क्यों ना हो, 2 महीने पुराना क्यों ना हो, वो उसको टॉप पे दिखा रहा होता है। ठीक है, फाइवर खुद ये चाहता है कि अगर कोई इस गिग को देख रहा है तो भाई वो ऑर्डर करे, क्योंकि आपको ऑर्डर करेगा तो फाइवर की जेब में पैसे जाएंगे। ठीक है क्या? तो ये चीज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि लंबे रिव्यूज़ को फाइवर खुद आपके वहाँ पर दिखाता है, और बायर्स भी जब कोई और आपकी गिग देखता है और लंबे रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो वो खुद भी कहता है कि अच्छा ये बंदा क्वालिटी डिलीवर कर रहा है, तो मुझे इसको जो है ना करना चाहिए, इसी बंदे से बात करनी चाहिए।
उसके बाद बात आती है टिप्स, यानी आपके काम पर टिप्स आपको जो मिलती हैं। दो कि ये माइनर फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर है कि एक बंदा है $20 का उसने ऑर्डर किया, $20 आपको साथ एक्स्ट्रा टिप भी दे गया। तो फाइवर के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुफ्त के उसको भी पैसे चले गए, फाइवर को भी, आपको भी मुफ्त के पैसे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सेलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी गिग को ऊपर उठाओ और रैंक करो, क्योंकि ये काम थोड़ा सा काम कर रहा है और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे भी कमा रहा है, ठीक है, और हमें भी पैसे आ रहे हैं इससे, इसकी गिग को भी ऊपर उठाओ। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं बायर शेयरिंग योर गिग ऑन देयर सोशल मीडिया। आप जब बायर के साथ आपका अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड हो जाए तो आप बायर्स को कहें कि हमारी गिग को अपने सोशल सर्कल में शेयर करें। एक तो आपकी गिग पर क्लिक्स आएंगे, दूसरा आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, तीसरा क्या है कि फाइवर को भी सिग्नल जाएगा कि भाई इसके गिग पर दूसरे सोशल मीडिया से भी क्लिक्स आ रहे हैं और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, इसकी गिग को भी इसकी गिग को रैंक करो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप 100% इम्प्लीमेंट करते हो, यानी आप अपनी 3 की 3 गिग इमेजेस अच्छी सी बना कर लगाते हो, आप अपने 2 PDF सैंपल्स अच्छे बना के लगाते हो जिस तरह मैंने बताया है, आप अपनी गिग वीडियो, अगर आपकी कैटेगरी में गिग वीडियो बनती है, लेट्स से आप वीडियोग्राफर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, उसमें वो बनाते हो, तो उसमें भी आपकी क्या है, आपके मैं कहता हूँ बाकी सेलर्स की निस्बत 100% चांसेस ज़्यादा हो गए हैं कि आपकी गिग रैंक होगी जो ये चीज़ें नहीं कर रहे। ठीक है, बल्कि 100% से भी ज़्यादा कह लो, जितनी आपकी मर्जी कह लो, क्योंकि आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे जो आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो बाकी सेलर्स नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे जैसे वर्ल्ड और ये डिजिटल मीडिया प्रोग्रेस कर रहा है, क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा होता जा रहा है। आप अपने काम की क्वालिटी बढ़ाएं, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी दुकान की प्रेजेंटेशन, अपनी गिग की प्रेजेंटेशन बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन का यही सबसे बेस्ट तरीका है और एक से ज़्यादा कीवर्ड्स पर रैंक करने का सबसे यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपकी गिग में भी हो सकता है कि फ़ौरन रैंक ना करे, 70,000 गिग्स में, 80,000 गिग्स में फ़ौरन रैंक ना करें, लेकिन आप बायर रिक्वेस्ट से बार बार ऑर्डर्स लेते रहें और अपने कस्टमर्स बढ़ाते रहें। ठीक है, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ आपकी गिग रैंक करेगी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी 3 गिग्स हैं और उनमें से मेरी 2 गिग्स, एक गिग मेरे 30,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक है, एक मेरी गिग 40,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स पर रैंक है। ठीक है, और ये जो गिग है ना, जो 40,000 कीवर्ड से ज़्यादा गिग से ज़्यादा 40,000 गिग्स पर जो है ना वो रैंक है, वो 3 कीवर्ड्स पर रैंक है। एक कीवर्ड्स में 27,000 गिग्स हैं, एक कीवर्ड्स में 30,000, एक कीवर्ड्स में 40,000। ठीक है, और उन सब में वो पहले पेज पर रैंक है। और जो मेरी दूसरी गिग है उसमें भी 30, 35 और इसी तरह 27 का रेशो है पड़ा, और उसमें भी वो रैंक है। टोटल मैंने 4 गिग्स बनाई हुई हैं। जो मेरी तीसरी गिग है वो लो कंपटीशन पे है, और जो मेरी चौथी गिग है उस पर मैंने कोई काम ही नहीं किया हुआ, वो ऐसी बनी हुई है। ठीक है, और मैंने लेवल 2 सिर्फ एक गिग से किया है। लेवल 2 या लेवल 1 होने तक आप सिर्फ एक ही गिग बनाएं, एक ही गिग पे फोकस करें। ठीक है, मतलब अच्छे से एक गिग बनाएं। बायर रिक्वेस्ट को ज़्यादा करने के लिए, मतलब बायर रिक्वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए आप और कैटेगरीज में गिग्स बनाएं। ठीक है, जैसे आपने वर्डप्रेस उसकी वो देखी, फुल वेबसाइट कस्टमाइजेशन, फुल वेबसाइट क्रिएशन, अब उसी कैटेगरी में आप वेबसाइट कस्टमाइजेशन की बना लें, आप वर्डप्रेस एरर फिक्सेस की बना लें। ठीक है, लेकिन आप क्या करें, बायर रिक्वेस्ट भेज के ऑर्डर सिर्फ एक ही गिग पर लेते रहें। ठीक हो गया, एक ही गिग पर ऑर्डर, कस्टम ऑफर्स क्रिएट करते रहें, एक ही गिग पे ऑर्डर्स लेते रहें। आपका टाइम ऐसा आएगा आफ्टर सम रिव्यूज़, ठीक है, आपका टाइम ऐसा आएगा कि आपकी गिग पहले पेज पर 70,000 गिग्स हैं या 40,000 गिग्स हैं, जितनी भी गिग्स हैं, आपका कीवर्ड रैंक कर जाएगा, आपकी गिग पहले पेज पे रैंक कर जाएगी। ठीक हो गया, और सबसे ज़्यादा कमाई, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी उन्हीं कीवर्ड्स पर होती है जिस पर गिग्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये इनकी ट्रैफिक, इन कीवर्ड्स पर ट्रैफिक ज़्यादा है और इन पर रैंक करने का यही तरीका है। बायर रिक्वेस्ट, अच्छी गिग डिस्क्रिप्शंस, अच्छे गिग इमेजेस, ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस को और ऑप्टिमाइज आपकी वीडियोस, और उसके बाद बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन बायर रिक्वेस्ट से फ़ायदा नहीं उठाते आप। मैं कह रहा हूँ 50% रैंकिंग मिस कर रहे हैं।
ठीक हो गया। बाय रिक्वेस्ट आपने कैसे करनी है, इसके लिए फ्रीलांसर फंडा में बहुत सारे लोगों ने बाय रिक्वेस्ट का तरीका बताया हुआ है, आप उन सबको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप जमीला जी और नताशा की वीडियोस देख सकते हैं बाय रिक्वेस्ट के लिए, और आप मरियम हैदर की भी टिप्स देख सकते हैं बाय रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, और सर का अपवर्क वाला फार्मूला भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शुरू की 3 से 4 लाइनें शो होती हैं बायर्स को, और वही आपकी जो है ना रैंकिंग उसमें ऑर्डर लेने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इस वीडियो के अंदर अपनी दूसरी कम्युनिकेशन की पोस्ट भी इसमें लिंक कर दूंगा, आप उनको भी पढ़ें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, कंप्लीट देखें, और इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करें, जहां तक आपका सर्कल है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे शेयर करें, आप व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं इसको शेयर करें। और इस वीडियो की मैक्सिमम आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, और इस पर लाइक कमेंट करें, और आपका कोई सवाल वगैरह तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।